हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग चेंग चू किंग के साथ फाइट करने के लिए ब्लडवुड किंग की मदद लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग ब्लडवुड शेक को देखते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे डिसेबल्स को दिखाया जाता है। और वहीं पर क्वांग चेन भी एक जगह छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे अंदर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। और हमें दिखाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस लू थी। उसे वहाँ पर देखते ही क्वांग चेंग कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं इसके जरिए अंदर जा सकता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से भागते हुए मिस लू के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस लू, आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो मिस लू उसे देखती है तो कहती है कि ये लफंगा यहाँ पर भी आ गया। वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे फौरन से मेरी एंटीडोट दे दो। मगर क्वांग चेंग कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ हो और क्या तुम यहाँ पे बगैर किसी के पूछे अंदर जा सकती हो। जिस पर मिस लू कहती है कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो क्वांग चेंग कहता है कि असल में मुझे अंदर जाना है। जिस पर मिस लू उसे जवाब देते हुए कहती है, ये तो तुम भूलकर भी मत सोचना कि मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगी। मगर क्वांग चेंग उसे लालच देता है और कहता है, अगर तुम मुझे अंदर लेकर जाती हो तो मैं तुम्हें उस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा। वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिस पर मिस लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मगर उसके बस में भी कुछ भी नहीं होता। वो उससे कहती है कि पहले मुझे एंटीडोट दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगी। मगर क्वांग चेंग भी काफी चालाक था। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ, अगर वो एंटीडोट मैंने तुम्हें अभी दे दिया तो अंदर जाने के बाद तुम लोगों से कहकर मुझे इस सेक्स से बाहर फेंकवा दोगी, इसीलिए पहले मुझे अंदर लेकर जाओ, वापस आते वक्त मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। ये कहने के बाद मिस लू उसे अंदर लेकर जाती है और कोई भी उसे अंदर जाने से मना नहीं करता। जिसके बाद हम लोग एक बहुत बड़े हॉल को देखते हैं, जहाँ पे उस ब्लडवुड सेक्ट का मास्टर बैठा हुआ था। मिस लू जैसे उस हॉल में आती है तो वो क्वांग चेंग से कहती है कि ब्लडवुड गैंग का मास्टर उस सामने बैठा है। ये कहने के साथ ही वो दोनों उस हॉल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस हॉल के अंदर को दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइबल्स दोनों तरफ से लाइन से खड़े हुए होते हैं। और वो लोग क्वांग चेंग को वहाँ पे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो कि उसे जानते थे। वो कहते हैं, ये तो चू फैमिली के यंग मास्टर है, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो एक बेकार सा यूजलेस सा लड़का है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर पाता। पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये यहाँ पे आया है। और दूसरी तरफ क्वांग चेंग जैसे अंदर आता है तो सामने उन लोगों के लीडर को देखता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहता है, ये कोई टैटू नहीं है बल्कि एक सील मार्क है। पता नहीं ये सील मार्क इसे किसने दिया है, क्योंकि इससे बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये सोचने के बाद वो सीधा उस लीडर के सामने आता है और कहता है कि मैं चू फैमिली के यंग मास्टर क्वांग चेंग हूँ और आपके आगे झुक कर आपको सलाम करता हूँ। जिसके बाद हमें उस लीडर का नाम बताया जाता है। उसका नाम सुलवांग होता है। और वो क्वांग चेंग से कहता है कि यंग मास्टर चू, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम है। तो क्वांग चेंग उसे कहता है कि मैं आपके हाथों में उस सील मार्क को आराम से देख सकता हूँ, उसकी वजह से आपकी 4 मेडल्स पहले ब्लॉक हो चुकी है। ये सुनते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं, किसी को भी इस सील मार्क के बारे में मालूम नहीं था। और फिर क्वांग चेंग उस लीडर से कहता है कि मैं आपसे पर्सनली अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लीडर अपने सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। उसके साथ साथ मिस लू को भी बाहर जाने के लिए कहता है। इस पर मिस लू क्वांग चेंग की तरफ पलट कर देखती है और उससे कहती है कि मैं हॉल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरा एंटीडोट दे दोगे। ये कहने के साथ ही वो आगे चली जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो क्वांग चेंग सीधा उस लीडर के पास जाके खड़ा होता है। ये देखकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ क्वांग चेंग जब उस लीडर के बिल्कुल पास पहुँच जाता है तो सुलंग उससे कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि कोई टैटू नहीं है बल्कि एक सील मार्क है। तो क्वांग चेंग कहते हैं, मैं बस जानता हूँ। ये सुनकर सुलंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि पूरे सियांगडाओ में किसी को भी सील मार्क के बारे में नहीं मालूम, यहाँ तक कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ये कोई कर्ज सील मार्क है। पर अगर मैं चाहूँ तो ये कर्ज सील मार्क मैं अपने ऊपर से हटाकर तुम्हारे अंदर डाल सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो बोल रहे हो उस पर मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा। ये कहने के साथ ही क्वांग चेंग एक छोटी सी बोतल बाहर निकालता है और कहता है कि इस मेडिसिनल वाटर को एक मरतबा पीकर देख लीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सुलंग उसे थोड़ी देर तक देखता है। जिसके बाद क्वांग चेंग कहता है कि मैं जानता हूँ आपको पॉइजन की अच्छी नॉलेज है, अब इसे देखकर ही जान जाएगी कोई पॉइजन नहीं है। ये कहने के साथ ही सुलंग उसे बोतल ले लेता है और उसे देखने के बाद उसका ढक्कन ओपन करता है और उसे फौरन से पीकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी मेडिसिन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसका मतलब ये होता है कि उसका सील मार्क दोबारा से सप्रेस हो रहा है। वो सील मार्क जैसे ही सप्रेस होता है तो सुलंग की बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज होता है, जिस पर क्वांग चेंग को भी पता चल जाता है कि उसकी मेडिसिन काम कर रही है। और दूसरी तरफ सुलंग कहता है कि तुम्हारी इस मेडिसिन ने मेरे कस सील मार्क को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया है। तो क्वांग चेंग उससे कहता है कि इसे कंप्लीट आपकी बॉडी से हटाने के लिए मुझे कुछ और मेथड्स यूज करने होंगे, मगर उससे पहले मुझे आपकी एक फेवर चाहिए। आज से 3 महीने बाद मेरा चू किंग के साथ एक मैच है और मुझे डर है कि अगर मैंने उस चू किंग को फाइट में हरा दिया तो चू फैमिली के एल्डर्स मुझे वहां से जिंदा जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब चू फैमिली के एल्डर्स मुझ पर हमला करने की कोशिश करे या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप मेरा साथ दे। ये सुनकर सुलंग कहता है कि चू फैमिली मेरे लिए कोई बड़ी मसला नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर रोक सकता हूँ और ये इस खबर हर जगह फैल जाएगी, जिसके बाद चू फैमिली के एल्डर्स भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्वांग चेंग कहता है कि ये आइडिया सच
लिहाज में काफ़ी अच्छा है, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जिस पर सुलंग कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ये कहने के साथ ही क्वांग चैन अपनी उस मास्क को लगाकर उसे दिखाता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक यूजलेस बंदा एक महान वॉरियर के नाम से जाना जाता है। तुम आखिर हो क्या, एक यूजलेस यंग मास्टर या फिर एक महान वॉरियर हो। और दूसरी तरफ क्वांग संग उसे कहता है कि आपका क्या ख्याल है, कि आप मेरा इसमें साथ देंगे। तो सुलंग कहता है कि टेंशन मतलब 3 महीने बाद मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगा। जिस पर क्वांग संग उसे कहता है कि आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। ये कहती वहाँ से चला जाता है और जैसे उस हॉल से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर मिस लू उसका पहले से इंतजार कर रही थी, जो कि उसे देखते ही कहती है कि लाओ मुझे मेरा एंटीडोट दे दो। ये सुनकर क्वांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि मिस लू, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि मर्द झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मिस लू से गुस्से में कहती है कि तुम ना सिर्फ एक लफंगे हो बल्कि एक धोखेबाज भी हो। मगर दूसरी तरफ क्वांग संग कह रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने इसे कभी जहर दिया ही नहीं, तो मैं उसका एंटीडोट उसे कैसे दे दूं। जिस पिल को पॉइजन पिल समझ रही है असल में वो एक नॉर्मल पिल है। और वहीं पे हमें उस ब्लड फॉल के मास्टर को दिखाया जाता है। वो क्वांग संग को देखकर कहता है कि इस पावरफुल वॉरियर के पीछे किसी का हाथ जरूर है, वरना इतनी यंग एज में ये बंदा किसी चू फैमिली के बड़े यंग मास्टर को इतनी आसानी से कैसे चैलेंज कर सकता है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वांग संग वापस से चू रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और हमें वहाँ पे उसकी सिस्टर उसकी मेट को दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पे बैठी उसका इंतजार कर रहे थे। इतने में क्वांग चंग जैसे वहाँ पे आता है तो उसकी सिस्टर उसे देखकर काफी खुश होती है और क्वांग चंग उससे कहता है कि सिस्टर बाहर कितनी ठंड है, आपको यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए था, आप फौरन से अंदर आ जाइए। क्या करो फौरन से अंदर चला जाता है और उसकी सिस्टर ये बात पे काफी खुश होती है और कहती है कि मेरा भाई काफी जल्दी बड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ युआन भी कहते हैं हाँ आप सही हो, मिस्टर क्वांग चंग काफी समझदार हो गया है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।